तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है यहाँ क्लास 8 का साइंस चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, देख सकते हैं कि कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पक्का में है कि स्वजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं। स्वजातीय आवेश एक जैसे जातीय के आवेश जो होते हैं ना, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं एक दूसरे को दूर हटाते हैं। ठीक है, इसके बाद ख देखिए, ख कहा था विजातीय आवेश एक दूसरे को, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को जो है ना आकर्षित अपने ओर जो है ना पास करते हैं। ठीक है, अपने ओर लाते हैं। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद ग है कि त्वरित चालक त्वरित से भवन की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। त्वरित चालक जो है ना त्वरित से भवन की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद हो गया भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। क्या कहता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। तो ये पहला का हो गया। इसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों। ठीक है, सर्दियों में हम जो स्वेटर उतारते हैं तो चिट चिट की आवाज़ होती है, क्यों, पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर में, सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो वह शरीर के घर्षण से आवेशित हो जाते हैं। क्या, सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं तो वह शरीर के घर्षण से आवेशित हो जाता है। जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश से के, यहाँ के है, ठीक है, यहाँ जो ना के है, यहाँ के है लिखा, ठीक है। तो इसी आवेश के उत्सर्जन के कारण चिटचिट की आवाज़, आवेश की उत्सर्जन अर्थात उत्पन्न के कारण चिटचिट की आवाज़ होती है। तो देखिए, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतार पहनते हैं तो वह शरीर के घर्षण से आवेशित हो जाता है। और जब हम इसे उतारते हैं तो इसी आवेश के उत्सर्जन के कारण चिटचिट की आवाज़ होती है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा में कह रहा है कि जब हम विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे कि जब हम विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश हमारे शरीर, देखिए यहाँ लिख देते हैं, हमारे हैं। ठीक है, तो लिखा है जब हम विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है। जब हम विद्युतधर्षी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो आवेश हमारे शरीर से गुजरकर धरती में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार वह अपना आवेश खो देती है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में, इस उपकरण में एक दृढ़ फ्रेम से एक भारी द्रव्यमान को एक स्प्रिंग की सहायता से दोलक के रूप में लटाया जाता है। इस उपकरण जो है एक दृढ़ अर्थात दृढ़ फ्रेम, मजबूती फ्रेम से एक भारी द्रव्यमान को एक स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग है देख सकते हैं आप लोग, ये जो है घुमाया ऐसे है ना, ऐसे ये स्प्रिंग की सहायता से दोलक को लटकाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भूकंप मापी का चित्र, देख सकते हैं आप लोग, भूकंप मापी का ये चित्र हो गया। तो इसका जो है ना क्या कराते हैं, मापन का विधि भी लिखिए। तो मापन का विधि आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो लिखेंगे मापन की विधि में, इसके निचले सिरे पर लगे पेन की नोक एक घूमते हुए ड्रम पे कागज के संपर्क में आता है। देखिए, इसके निचले सिरे पर लगे पेन की नोक एक घूमते हुए ड्रम पर कागज के संपर्क में आता है। ड्रम पर, यहाँ पर है, ठीक है, छूट गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर कागज के संपर्क में आता है। भूकंप आने पर दोलक कंपन करने लगता है। यहाँ जो है ना थोड़ा हट गया है, करने लगता है यहाँ है। तो भूकंप आने पर दोलक कंपन करने लगता है। इन कंपनों के कारण पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। करने वाले
वाले हैं यहाँ करने वाले जो न करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में त्वरित से अपनी सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। क्या निम्न उपाय हैं? तो जो नीचे लिखे गए हैं। तो पहला में लिखेंगे त्वरित के समय घर के अंदर रहें। त्वरित के समय में घर के अंदर रहना चाहिए। और दूसरा, यदि ये किसी बस या कार में हो तो उसकी खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। और तीसरा, बिजली अथवा टेलीफोन के खंभों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए त्वरित के समय जो ना घर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि त्वरित बिजली जो गिरता है ना तो बहुत आग जैसी लगता है, इसीलिए। और दूसरा, यदि बस या कार में हो तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर देना चाहिए। और तीसरा में बिजली अथवा टेलीफोन के खंभों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, खंभा होते हैं बिजली अथवा टेलीफोन टावर, इससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद क्या करें? भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। तो लिखेंगे भूकंप से तो अपनी सुरक्षा के निम्न उपाय हैं। पहला, किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे भूकंप रुकने तक छिपे रहे। ठीक है, लिखे ना, लिखा है किसी चौकी अथवा पलंग के नीचे भूकंप रुकने तक छिपे रहें। और दूसरा में यह है किसी भूकंप के समय किसी पलंग, वही लिखा है कि किसी पलंग या चौकी के नीचे छिपा रहना चाहिए या खुले मैदानों में जाना चाहिए। क्या? खुले मैदानों में जाना चाहिए। तो ये हो गया आप लोगों को 5 क्वेश्चन जो है ना, हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए। तो अगले हम लोग पार्ट में, अच्छा ये 5 क्वेश्चन था इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हम लोग इसके बाद अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोगों का 5 क्वेश्चन हो गया। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।